हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का फिर से इनोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। दोस्तों, मैं पिछले कुछ वीडियो से लगातार सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ, तो आज इस सैम्पल पेपर सीरीज का थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको सैम्पल पेपर 3 करवाने वाला हूँ। ये आपके 2026 मैथ्स के बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे सिर्फ MCQ। आपको पता होता है जैसे क्वेश्चन पेपर पांच सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए में होते हैं MCQ, सेक्शन बी में होते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन, सेक्शन सी में होते हैं आपके 3 मार्कर क्वेश्चन, सेक्शन डी में होते हैं आपके 5 मार्कर और सेक्शन ई में होते हैं केस स्टडी या 4 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी से, MCQ से, सेक्शन ए से। ओके, क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। दो प्रोडक्ट, हम अगर प्रोडक्ट करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, जैसे मान लो एक रेशनल नंबर लिया मैंने 2 और एक इरेशनल नंबर लिया √2, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 2 √2, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर ऑफ ग्राफ पॉलिनोमियल f(x) इज शोन, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज? मैंने आपको बताया था कि जितनी बार ग्राफ की लाइन जो है वो एक एक्सिस को कट करेगा उतनी बार इसका सॉल्यूशन होगा। तो कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे आपके? 2 सॉल्यूशन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको ग्राफ दे रखा है, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन। आपको जो फिगर दिया हुआ है इसमें 2 लीनियर इक्वेशन शो किए गए हैं। ठीक है, द पेयर ऑफ दिस लीनियर पेयर ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखो, इसमें ध्यान से देखोगे तो जो लाइनें हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके पेयर कैसे होंगे। कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दिस लाइन, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। देखो, अभी तो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको आगे ड्रॉ करें तो हो सकता है किसी पॉइंट पे जाके ये मैच हो जाएंगे, हो सकता है किसी पॉइंट पे जाके मैच हो जाएंगे, तो फिर इसका सॉल्यूशन आ सकता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट बताने हैं। इक्वेशन दे रखा है क्या? x² - 25 इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू हो जाएगा 25 और x इज इक्वल टू हो जाएगा +-5। तो क्या होगा? +-5। बी ऑप्शन क्या होगा? +-5, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी का डी दे रखा है -4, एन दे रखा है 7 और एन दे रखा है 4। तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, एन इज इक्वल टू क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। और एन की वैल्यू दे रखी है 4, ए की वैल्यू हमारे को नहीं पता, एन की वैल्यू है 7 -1 और डी की वैल्यू है -4। a + 6 इंटू -4 और 4 + 24 इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 28। क्या होगा सही आंसर? ए ऑप्शन होगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? ए ऑप्शन होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, x1 y1 x2 और y2। इनके डिस्टेंस निकालने हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? तो √x2 - x1 का स्क्वायर यानी cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस यानी माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको करेंगे तो माइनस sin थीटा का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा sin² थीटा
कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस 1 लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। सॉरी माइनस होगा ना, इससे कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अंडर रूट में क्या आएगा √2 यूनिट। क्या आएगा √2 यूनिट। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी पिछले सेमेस्टर में किया हुआ है। क्या आ जाएगा आंसर आपका √2 यूनिट। सही आंसर क्या होगा √2 यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस कट्स वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो एक्स की वैल्यू 0, तो भाई सी ऑप्शन तो नहीं होगा। ग्राफ बनाते हैं, कोई पॉइंट है जो वाई एक्सिस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका हो जाएगा 0 और वाई। ए पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 और 5 और इसका दे रखा है 4 और 6। तो मिड पॉइंट निकाल लो। y इज इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस y2 5 प्लस 6/2 क्या आ जाएगा 11/2 है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए बी कट्स वाई एक्सिस एट, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इक्वी डिस्टेंस होगा ना। ठीक है, एक सेकेंड। x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 25 प्लस 6 26 माइनस 10y इज इक्वल टू, ये हो गया 6 6 12 3 2 5 52 माइनस 12y। इसको इधर लेके आ जाओ, 26 माइनस 52 हो गया माइनस 12, 26 माइनस 2y और y इज इक्वल टू आ जाएगा 13। y की कोऑर्डिनेट आ गए 13 तो हो जाएगा 0 और 13। क्या होगा 0 और 13, कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। कैसे किया, डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे, इक्वी डिस्टेंस वाला लगा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी गिवन दैट ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। ओके, इन ट्राइंगल एबीसी में ए बी अपॉन ए सी, ओके, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। एंगल बी है 70 डिग्री, एंगल बी कहाँ पे है भाई 70 डिग्री, एंगल सी है आपका 50 डिग्री। तो आपको ऊपर वाला बताना है बी ए डी बैंड। ये दिया हुआ है ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी का कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा ए सी ए बी सी। ठीक है, ए बी सी
कितना होगा भैया? 70 50 120 हो गया 60, 60 का आधा कितना होता है? 80। 60 का आधा कितना होता है? 30। कौन सा ऑप्शन होगा? 30 और। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ए वाला एंगल दे रखा है 35, पीटी टेंजेंट है, ए रेडियस है, तो ए वाला एंगल हो गया 90। तो 90 प्लस 35 कितने होते हैं? 9 3 12 125। इसको 180 से माइनस करेंगे तो ए वाला एंगल आएगा कितना होगा? 10 माइनस 5 5 7 हो गया 17 माइनस 12 5 55। ये वाला एंगल आ गया 55। बट हमें निकालना है एक्सटर्नल एंगल। हमें क्या करना है? एक्सटर्नल एंगल निकालना है। तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? 180 माइनस 55। 180 माइनस 55 कितना आएगा? 125। सेम दोनों के सम के बराबर होता है 125 125। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। The circle of radius 10 centimeter and 8 centimeter intersect each other at the length of common chord 12 centimeter. ओके, दो सर्कल है, एक का रेडियस है 12 सेंटीमीटर और इनके कॉमन कॉर्ड को एक साथ कट कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर। इसका दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये वाला है 8 सेंटीमीटर और ये वाला है 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। यहाँ से एक बार पेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 36 कितना होता है? अंडर रूट में 64 माइनस 36 कितना होता है भाई? 64 माइनस 36, 64 माइनस 14 माइनस 6 8 हो गया 5 माइनस 3 2 28 रूट में। और इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36 जो कि आएगा 64 8। इसका वो करोगे तो 2√7 आ जाएगा। अब हमें निकालना है पूरा। ये आपका आ गया 2√7 और ये आ गया है 8। तो सम हो जाएगा 8 प्लस 2√7 इन। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1। ओके, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन एक्स इज इक्वल क्या होगा इसका सही आंसर? देखो ये दे रखा है, अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। क्या होगा? 1 ही होगा, सिंपल है। कॉस 4a माइनस साइन 4a किसके बराबर होगा? 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है a plane observed to be approaching the airport. Its distance of 12 kilometer from a point of observation and makes angle of elevation at 30 degree. It's high above the ground. Okay. एक प्लेन है जिसका सर्टेन हाइट है, हमें नहीं पता, यहाँ पे प्लेन है। ठीक है, इस पॉइंट से उसका ऑब्जर्व किया जा रहा है जो कितने डिस्टेंस पे है आपका? 12 किलोमीटर पे है। कितने पे है? It is at distance of 12 kilometer from the point of observation and makes angle of elevation of 30 degree. ये 12 किलोमीटर दे रखा है और एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो आपको प्लेन की हाइट बतानी है, ये बताना है। तो साइन 30 लगाएंगे, क्या होता है साइन 30? p/h। साइन 30 क्या होता है? 1/2 परपेंडिकुलर, यानी हाइट हमारे को नहीं पता, हाइट हमारे को नहीं पता, बट हाइपोटेनियस पता है 12 क्रॉस मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू हो जाएगा 6 किलोमीटर। क्या होगा? 6 किलोमीटर। चलो अगला देखते हैं।
याद रखें द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज दिस एंड दिस, फाइंड इट्स सेंट्रल एंगल। इसका सेंट्रल एंगल क्या होगा? एक सर्कल है जिसका एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कितना दे रखा है? 60 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 360। आर स्क्वायर इज इक्वल, थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन आर स्क्वायर यानी 12 का मल्टीप्लाई 12, 12 5 जो 36, 12 30 और थीटा इज इक्वल टू हो गया 5 मल्टीप्लाई 30, 150। कितना आ गया? 150 डिग्री। कितना आ गया भाई? 150 डिग्री। चलो अगला देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल is 120 degree and corresponding major sector of the circle। ओके, माइनर सेक्टर का एरिया दे रखे। द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल रेडियस दे रखा है। थीटा की वैल्यू दे रखी है, आपको माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर निकालना है, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। इन दोनों के बीच के हमें क्या करने हैं? डिफरेंस बताने हैं आपको। चलो अगले वाला, आपको माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया का डिफरेंस बताना है, जिसमें थीटा की वैल्यू है 120 और रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे, डिफरेंस बताओगे तो क्या आएगा? 462 आएगा। क्या आएगा? 462। आप लोग सॉल्व कर लेना। वन कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम, जिसकी प्रोबेबिलिटी रेड किंग, लाल किंग आने की। तो रेड किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। और 52 है टोटल, 52 है टोटल, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 52 है टोटल, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1/26, 1/26। चलिए अगला देखते हैं। अ गर्ल्स कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग फर्स्ट प्राइज ऑफ लॉटरी 0.08। इफ 6,000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स शी गेट्स? तो प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल इवेंट्स जो कि है 6,000 और नंबर ऑफ इवेंट्स। P दे रखा है 0.08 मल्टीप्लाई 6,000 इज इक्वल टू x। मल्टीप्लाई करेंगे x से तो कितना आएगा? 1 2 3, 3 जीरो तो यही हो गए, और 8 6 48। डेसिमल 2 डिजिट है, 480। कितने आने चाहिए भाई? हाउ मेनी टिकट सी बॉट? 480 टिकट सी बॉट, तो जाके वो जीत सकती है। चलिए अगला देखते हैं। एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड है किसी सिटी का 66 डेज। कितने दिन है? 66 डेज। ओके, तो आपको क्या बताना है? ओके, टोटल इन की क्या हमें बताना है? नंबर ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लास डिफरेंस बताना है। तो मॉडल क्लास तो पहले देख लो, मॉडल क्लास कौन सा है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो इसका अपर लिमिट, मॉडल क्लास का अपर लिमिट क्या हो गया आपका? मॉडल क्लास का अपर लिमिट क्या हो गया? 10। बट बाकी के लिए हमें CF निकालना पड़ेगा, तो इधर 22 होगा। 32, 40, 55, 60 और 66। तो हमें निकालना है मीडियन क्लास, तो n/2 यानी 66 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 33। 33 किसके अंडर आएगा? 33 किसके अंडर आएगा? इसका नियरेस्ट होगा, तो इसका अपर लिमिट क्या है? 30। इसका अपर लिमिट क्या हो गया? 30। 30 माइनस 10 20, 30 माइनस 10 क्या होगा? 20। सही आंसर क्या होगा? डी होगा सही आंसर। सही आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। चलिए अगला देखते हैं। assertion रीजन क्वेश्चन दे रखा है, इन अ गिवन फिगर स्फीयर आर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इन अ सिलेंडर, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज नॉट इक्वल टू द CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का CSA उसके CSA के इक्वल नहीं है। हाँ जी, नहीं होगा CSA, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², दोनों ही सही है, बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखते हैं। द एलिमेंट टर्म ऑफ एन AP इज 67, तो A11 इज इक्वल टू क्या होता है? A + 10D, यानी
7 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2, 2 ही है ना। 7 प्लस 20 आ जाएगा 27। तो ये गलत है, ये गलत है। एस एन ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एस एन प्लस एस इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू, ठीक है। ए सही है, आर सही है, ए गलत है। कौन सा ऑप्शन? आर सही है, ए गलत है। कौन सा ऑप्शन? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला, इसके बाद में सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जो मैं अगली अगले वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।